हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरप्रीत क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 पूर्वी बुक यूनिट 1 फेबल्स एंड फॉक टेल्स का बच्चे सेकंड पोम दैट इज द रेवन एंड द फॉक्स। तो चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं। एक पोम है, ठीक है, छोटी सी कविता है जिसमें रेवन जो है ना बच्चे, रेवन किसको हम बोलते हैं? क्रो को बोलते हैं, बिल्कुल काला जो ब्लैक कौवा होता है ना उसको बोलते हैं। ओके, एंड फॉक्स तो बच्चे आप सभी जानते हो, फॉक्स हम किसको बोलते हैं? लोमड़ी को बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ठीक है, रीड करने से पहले कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। वी नो दैट फ्रॉक्स क्रोक। ठीक है, फ्रॉक्स क्या होता है बच्चे? मेंढक। ठीक है, मेंढक आप सबने देखे हैं, राइट। तो मेंढक जो है वो क्रॉक करते हैं। क्रॉक मतलब जो वो आवाज निकालते हैं ना, काफी कर्कशी आवाज होती है, कहने का मतलब अनप्लेजेंट साउंड, जो कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती। ओके, क्लियर। डिड यू नो दैट रेवंस ऑल्सो क्रॉक? के क्या आप जानते हो कि रेवन भी क्या करते हैं? क्रॉक करते हैं। ठीक है, क्लियर। हर वक्त जो कौवा होते हैं क्या करते हैं? कां 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 करते रहते हैं ना। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? क्रॉक। ऑलराइट। तो विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? तो ज्यादातर स्टोरीज में कौन से एनिमल को कनिंग दिखाया जाता है? तो नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। फर्स्ट इज टाइगर, नहीं टाइगर नहीं होता। नेक्स्ट इज फॉक्स, यस फॉक्स को चालाक लोमड़ी, राइट, लोमड़ी को चालाक दिखाया जाता है, कनिंग दिखाया जाता है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस रीड। ओके, तो बच्चे यहाँ पर लेट अस रीड में क्या लिखा है? मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। ओके, तो बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर रेवन जो है, रेवन जो ये काला कौवा है, ठीक है, ये कहाँ बैठा हुआ है? पर्च्ड का मतलब होता है टू सिट। ठीक है, जब आप किसी हाइट पर बैठते हो ना तभी हम पर्च्ड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ बैठा हुआ है? अपॉन अ लिम्ब। लिम्ब मतलब ब्रांच ऑफ अ ट्री। ओके, क्लियर। तो ये टहनी है, इस टहनी की ब्रांच पर बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और रेनार्ड ये जो फॉक्स है ये उसको देख रही है। ओके, क्लियर। For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। ठीक है, क्यों देख रहा है ये लोमड़ी? उसको क्यों देख रही है? क्योंकि जो रेवन है, जो ये कौवा है, इसने क्या पकड़ा हुआ है अपनी बिग बीक में? ठीक है, अ मॉर्सल। ठीक है, मॉर्सल होता है अ पीस ऑफ फूड। ठीक है, फूड का टुकड़ा। ठीक है, तो इस रेवन ने अपनी बीक में, चोंच में क्या पकड़ा हुआ है? खाने का टुकड़ा पकड़ा हुआ है। और फॉक्स जो है ना वो इसको पाने के लिए, सीक मतलब इस फूड के टुकड़े को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो अभी आपको पता चलेगा ये क्या करती है आगे। ओके, सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। ठीक है, अब फॉक्स यहाँ पर ये जो रेनार्ड है ना ये बोल रहा है, ठीक है, किसको? रेवन को। एडमायरिंग टोन में, एडमायरिंग का मतलब होता है बच्चे किसी की प्रशंसा करना। ओके, तो जब आप किसी को मीठा मीठा बेवकूफ बनाना चाहते हो तो उसको मीठा मीठा बोलते हो ना अपने जाल में फंसाने के लिए। तो अब यहाँ पर फॉक्स कुछ वही हथकंडा अपना रहा है। ओके, क्लियर। तो क्या बोलता है? माय वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। ठीक है, तो क्या बोलता है? सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप बहुत हैंडसम बर्ड हो। सच फेदर्स, आपके फेदर्स कितने अच्छे हैं, राइट। इफ यू वुड सिंग, इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। ठीक है, कि अगर आप सिंग कर कर दिखाओगे ना, अगर आप गा कर दिखाओगे, तो ये जो बर्ड्स है ना इस वुड्स के, वुड्स का मतलब इस फॉरेस्ट के, ठीक है, वुड्स वर्ड फॉरेस्ट के लिए लगा है। तो ये जो इस वुड्स के बर्ड है, बर्ड्स हैं सारे, फॉरेस्ट के बर्ड्स हैं, वो आपको क्या बोलेंगे? किंग बोलेंगे, मतलब कि आप सभी बर्ड्स के राजा बन जाओगे अगर आप गा कर दिखाओगे तो। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। ठीक है, रेवन जो है, जो रेवन बच्चे किसके लिए यूज हुआ? क्रो के लिए, राइट। तो रेवन जो है उसके जोक का मतलब समझ नहीं पाता। रेवन को ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरी आवाज तो मैं क्या करता हूँ? क्रॉक करता हूँ, राइट। क्रॉक अनप्लेजेंट साउंड को ही बोलते हैं। फॉर गॉड दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, राइट। भूल गया, कहने का मतलब वो फ्लैटरी में आ गया, वो मीठे मीठे शब्दों में आ गया। किसके मीठे शब्दों में? फॉक्स के। फॉक्स का क्या नाम है? रेनार्ड। ओके, क्लियर। ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। ठीक है, तो अपनी बीक खोलता है, चोंच खोलता है। इन फुलिश प्राइड मतलब कि वो बेवकूफ बन जाता है। प्राइड मतलब उसको घमंड हो गया था कहीं ना कहीं, क्योंकि फॉक्स ने उसकी इतनी तारीफ कर दी थी। ओके, एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आइड। ओके, और जैसे ही वो अपनी बीक खोलता है गाने के लिए, तो उसके बीक से वो जो मोर्सल है जो उसने पकड़ा होता है, फूड का टुकड़ा, ठीक है, वो नीचे गिर जाता है जिसके ऊपर फॉक्स की नजर थी। ओके, क्लियर। हाँ हाँ, लाफ द फॉक्स। अब जैसे ही वो मोर्सल नीचे गिरता है तो फॉक्स यहाँ पर हंसने लगता है, राइट। लोमड़ी हंसने लगती है या हंसने लगता है, जो भी है। एंड नाउ यू नो, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है वो? इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है? ये फॉक्स बोल रही है, किसको? रेवन को, क्रो को,
कि अब तुम्हें पता चला कि क्या करना चाहिए। जितने भी हमें स्वीट वर्ड्स, अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है मीठे मीठे शब्दों में, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और ऐसे स्वीट वर्ड्स जो आपको क्या करें, ग्लो करें। ग्लो मतलब आपको खुश कर दें। ओके क्लियर, क्योंकि अपनी तारीफ सुनकर तो हर कोई खुश हो जाता है। ओके, प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज। ठीक है, जो प्राइड होता है ना, घमंड होता है, वो अनवाइज होता है। अनवाइज मतलब घमंड दिखाने में कोई समझदारी नहीं होती। ओके क्लियर। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम श्योर, ये कौन बोल रहा है, फॉक्स बोल रहा है रेवन को कि मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम्हें जो सबक मिला ना, ये एक सरप्राइज, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। ठीक है, क्योंकि रेवन को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। ओके, तो उसने झूठे झूठे मीठे शब्दों में आ गया और घमंड में आके उसने अपनी बीक खोली, ठीक है, गाना गाने के लिए, और जो फूड का पीस था वो नीचे गिर गया, जो फॉक्स लेकर चला गया। ओके क्लियर। तो बहुत सिंपल पोम थी, आपको एक मैसेज देती है। क्या मैसेज देती है कि डू नॉट ट्रस्ट द स्वीट वर्ड्स ऑफ अदर्स। ठीक है, किसी के भी मीठे शब्दों पर यकीन नहीं कर लो। ओके क्लियर। यूज योर ओन ब्रेन्स, अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करो। चलिए बच्चे, लेट अस डिस्कस एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर क्या है, स्टेंजा 1 से आपको आंसर देना है। मिस्टर रेवन इज अ बर्ड, राइट। मिस्टर रेवन तो बर्ड था। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक अ पीस ऑफ फूड, राइट। स्टेंजा 2 पर चलते हैं बच्चे। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश। ठीक है, फॉक्स जो है वो रेवन को क्या बोलती है, गुड लुकिंग बोलती है, राइट, सेकंड स्टेंजा में। द फॉक्स आस्क्स रेवंस टू सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स, राइट, वुड्स पर रहते थे वो, मतलब कि जंगल में रहते थे। स्टेंजा 3 पर बढ़ते हैं। द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड। द रेवन फॉरगॉट। ठीक है, रेवन जो क्रॉ जो था वो भूल गया था कि वो क्रॉक करता है। ओके, द रेवन ओपनड इट्स बीक टू सिंग। ठीक है, क्या करता है, अपनी बीक खोलता है गाना गाने के लिए। द डैश फेल डाउन, द फूड फेल डाउन, राइट। चलो लास्ट का स्टेंजा 4 से आपने आंसर देना है। द फॉक्स डैश एट द रेवन। फॉक्स तो रेवन के ऊपर क्या करता है, हंसता है, लाफ्ड, राइट। इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, इट इज नॉट वाइज, राइट। ये बिल्कुल भी वाइज नहीं है कि आप क्या करो, अपने ऊपर ज्यादा ही घमंड कर लो। द रेवन लर्नड अ लेसन। तो रेवन को यहाँ पर एक लेसन, सबक सीखने को मिलता है। ओके, तो कितनी सिंपल सी पोम थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर आपको इसके मीनिंग के साथ मैच करना है। तो पर्च का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बैठना। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सैट ऑन अ ब्रांच, तो डी पार्ट हो गया। मॉर्सल, मॉर्सल तो है बेटा अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक का मतलब क्या होता है, चलो जो हमें पहले समझ में आ रहा है, ब्रांच ऑफ अ ट्री। ब्रांच ऑफ अ ट्री हम किसको बोलते हैं, लिम्ब को बोलते हैं। ये भी हो गया हमारा। ओके, लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ देखना, तो आइड हो सकता है इसका आंसर, आइड, राइट। चलो, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ये सोचना कि आप दूसरों से काफी अच्छे हो, तो इसका मतलब आपके घमंड आ जाता है, आपको प्राइड बोलेंगे इसको। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ये तो हो गया। उसके बाद टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज को ढूंढना, देखना। ठीक है, सीख होता है बेटा अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, उसको वुड्स बोलते हैं। ओके, तो ये सारे भी हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पर आपको बच्चे सीक्वेंस में, इन ऑर्डर में लगाना है कि स्टोरी में कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था, ये क्रो था। ठीक है, क्रो के पास क्या था, उसको फूड का पीस मिला। ठीक है, वो ब्रांच के ऊपर जाकर बैठ गया। ठीक है, लोमड़ी जो है फिर उसको देख रही है, एंड देन फोर्थ लोमड़ी जो है उससे लेकर भाग जाती है उस पीस ऑफ फूड को। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, read the following lines and answer the questions that follow. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. Such feathers refers to dash feathers. ठीक है, ब्लैक एंड डल नहीं, वो तो तारीफ में बोल रहे हैं, डल नहीं, ग्रे एंड लॉन्ग नहीं, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव नहीं, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। ओके, दिस इज द राइट आंसर। चलो, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल रेवन किंग। ठीक है, जो बर्ड्स हैं वुड्स के, वो उसको किंग क्यों बोलेंगे। ठीक है, वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर। फॉक्स जो है वो रेवन को सर कहकर क्यों बुलाता है या बुलाती है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स, आपके लिए प्रिपेयर करे हुए हैं मैंने। तो चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। द बर्ड्स ऑफ द वुड्स वुड कॉल द रेवन किंग बिकॉज ही लुक्ड ग्रैंड एंड हैंडसम, क्योंकि वो कैसा लगता है, ग्रैंड एंड हैंडसम लगता है देखने में। द फॉक्स सेड दैट इफ द रेवन ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस
ही वुड बी चोजन एज द किंग ऑफ ऑल बर्ड्स, राइट, कि गाकर दिखाओगे तभी तो पता चलेगा ना स्वीट वॉइस है कि नहीं। तो अगर तुम गाकर दिखाओगे, ठीक है, तो यू वुड बी चोजन एज द किंग ऑफ ऑल बर्ड्स, तो आपको क्या चुन लिया जाएगा, सभी बर्ड्स का राजा मान लिया जाएगा। ओके, या इफ यू वुड सिंग भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, दैट इफ द रेवन वुड सिंग, ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, फॉक्स जो है वो रेवन को सर कहकर क्यों बुलाता है। द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर टू फ्लैटर हिम मतलब मक्खन लगाना, राइट, उसको मक्खन लगाने के लिए, एंड मेक हिम फील प्राउड, ताकि उसको अपने ऊपर घमंड फील हो, सो दैट द रेवन वुड ओपन हिज बीक, और फिर वो क्या करे, गाना गाने के लिए उसकी बातों में आ जाए और गाना गाने के लिए अपनी बीक खोले, जिससे क्या होगा, ड्रॉप द मोर्सल ऑफ फूड, जिससे जो फूड मोर्सल मतलब वही पीस ऑफ फूड जो है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके क्लियर। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक पर चलते हैं आपकी सेकंड पार्ट। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, रेवन जो है अपनी बीक क्यों ओपन करता है बच्चे, आप जानते हो रेवन गाना गाने के लिए अपनी बीक ओपन करता है। ओके क्लियर, तो ये रहा इसका आंसर। द रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक बिकॉज ही बिकम्स प्राउड, ठीक है, वो काफी घमंड में आ जाता है, एंड इज फूल्ड बाय द फॉक्स स्वीट वर्ड्स, ठीक है, और वो फॉक्स के स्वीट वर्ड से क्या हो जाता है, बेवकूफ बन जाता है। ओके क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर आपने करना है कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस, ठीक है, जो ये लाइंस गिवन है यहाँ से आपको एक वर्ड यहाँ पर फिल करना है। फॉक्स बच्चे क्या होती है, क्लेवर होती है, ऐसे रेवन क्या निकला बच्चे, फुलिश निकला, राइट, तो यहाँ पर आप फुलिश वर्ड को फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन आंसर्स है, ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं मैंने, यहाँ पर फटाफट से इनके आंसर्स को चेक कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। Why does the raven forgot that his voice is just a croak? रेवन क्यों भूल जाता है कि उसकी वॉइस जो है वो सिर्फ कर्कशी आवाज है। The raven forgets that his voice is just a croak because he becomes proud and is fooled by the fox sweet words, right? चलो आगे बढ़ते हैं। How does the renard make the raven sing? Sing होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, रेनार्ड ने रेवन से गाना किस तरीके से गवाया, ठीक है, रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ करके, एंड फ्लैटरिंग हिम मतलब मक्खन लगाकर। द रेवन ओपन्स हिज बीक टू सिंग, रेवन अपनी बीक खोलता है गाना गाने के लिए, एंड द मॉर्सल फॉल्स डाउन, और मॉर्सल जो है वो नीचे गिर जाता है। व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, रेनार्ड ये क्यों बोलता है कि प्राइड मतलब घमंड करना बिल्कुल भी वाइज नहीं होता, मतलब कि समझदारी नहीं है घमंड करने में। रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज प्राइड मेक्स अ पर्सन फुलिश, क्योंकि घमंड में जो आ जाता है ना व्यक्ति, वो फुलिश बेवकूफ बन जाता है, एंड इजी टू डिसीव, उसको ट्रिक करना बहुत इजी हो जाता है, डिसीव मतलब धोखा देना वो काफी आसान हो जाता है। ओके क्लियर। चलो गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, एक रीजन दो आपको क्यों लगता है कि उसने जो एक लाइन बोली थी ना, टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, तो ऐसा वो क्यों बोल रहा है, राइट, ये जो सबक मिला वो क्रो के लिए, रेवन के लिए एक सरप्राइज था। द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन लर्न्स एन अनएक्सपेक्टेड लेसन आफ्टर बीइंग ट्रिक्ड बाय द फॉक्स, क्योंकि रेवन यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड लेसन सीख रहा है, एक सबक सीख रहा है, जब फॉक्स के द्वारा वो क्या बना दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। ओके, क्योंकि उसको पता नहीं था पहले कि उसके साथ ये होने वाला है। ओके क्लियर, तो अब उसको एक सबक सीखने को मिला कि किसी के मीठे शब्दों में नहीं पड़ते। ओके चलो, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, अगर आपको कोई तारीफ करता है इतनी, हाउ वुड यू रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो इफ समवन प्रेजेस मी टू मच, अगर कोई मेरी तारीफ करेगा, आई वुड स्टे केयरफुल, मैं केयरफुल रहूंगा, एंड नॉट बिलीव एवरीथिंग ब्लाइंडली, ठीक है, और मैं जो भी चीज कोई सामने वाला इंसान कह रहा है तो मैं उसको ब्लाइंडली मतलब अंधे बनकर जो जैसा वो कह रहा है वैसा ट्रस्ट नहीं कर लूंगा। ओके, आई वुड थिंक वाइजली बिफोर रिएक्टिंग, ठीक है, मैं रिएक्ट करने से पहले वाइजली सोचूंगा कि वैसा सच है भी या नहीं। ओके क्लियर, या मेरी झूठी तारीफ हो रही है। ओके चलो लेट अस लर्न पे चलते हैं बच्चे। लेट अस लर्न पे यहाँ पर क्या है, विद राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम, वन हैज बीन डन फॉर यू, स्टेंजा 1 में आया है लिम्ब हिम। ओके, तो ऐसे ही दूसरे वर्ड स्टेंजा 1 में देख लेते हैं फटाफट से। यस, दिस इज स्टेंजा 1, ठीक है, तो स्टेंजा 1 में लिम्ब हिम हो गया, ऐसी बीक सीक, ठीक है, ऐसी स्टेंजा 2 में हो जाएगा बच्चे वर्ड बर्ड सिंग किंग। ओके, तो लिख लेना वहां पे, मैं आपको बताती जा रही हूँ। स्टेंजा 3 में आपका हो जाएगा जोक क्रोक प्राइड आइड। ओके, और स्टेंजा 4 में हो जाएगा नो ग्लो अनवाइज सरप्राइज। ओके, तो दीज ऑल आर द राइमिंग वर्ड्स जो आपको आंसर में लिखने होंगे। ओके, तो देखिए सभी स्टेंजा वाइज मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये आप लिख लेना यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोम, तो ये पोम में आपके यूज हुए हैं, तो क्या है यहाँ पे,
For the raven held in his great big beak. The word big and beak begin with the same ba sound. The song of sweet birds. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या लग रहा है, एलिट्रेशन लग रहा है. मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. दिस इज अ पोएटिक डिवाइस. अब आपको ये सीख लेना है, आपकी मैम आपको एग्जाम में दे सकती है. देखो एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. ठीक है, जैसे मान लो ये एक लाइन लिखी है, ये आपकी पोम में से ली गई है. ठीक है, तो आपका क्या कॉन्सोनेंट, बच्चे कॉन्सोनेंट तो आप समझते हो, कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है, जितनी भी व्यंजनों की साउंड होती है. ठीक है, व्यंजन मतलब जो क ख ग आप पढ़ते हो ना हिंदी में, वो सारे व्यंजन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, और वो वर्ड जो साउंड है वो स्टार्टिंग में रिपीट होनी चाहिए, स्टार्टिंग का लेटर होना चाहिए एक ही लाइन में. ठीक है, जो वर्ड्स है स्टार्टिंग में होना चाहिए, जैसे बिग बीक. ठीक है, बिग बीक दो अलग अलग वर्ड है. ठीक है, उनका स्टार्टिंग का लेटर बा, बिग का बा और बीक का बा. ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देंगे एलिट्रेशन लग गया. जरूरी नहीं है ये वर्ड बिल्कुल एक के बाद एक ही आए. ठीक है, ये एक ही सेंटेंस में थोड़े से गैप में भी हो सकते हैं वर्ड्स. जैसे ये सेकंड एग्जांपल देख लो बच्चे, आप देखो यहाँ दोबारा से बताती हूँ आपको. द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स. ठीक है, देखो बच्चे, द सॉन्ग स आवाज आ रही है, ऑफ स्वीट स फिर आवाज फिर दोबारा आ रही है. तो दोनों आपके क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर क्या लग रहा है, एलिट्रेशन. ओके, नाउ पिक अनदर एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2. तो स्टैंजा 2 पर बच्चे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टैंजा 2 में कहाँ एलिट्रेशन लग रहा है. तो आप मेरे पहले बताने से पहले आप भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप आ, बता पा रहे हैं कि नहीं. मुझे तो मिल गया, आपको बता देती हूँ. द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. ठीक है, वुड्स का वा, वुड का वा. ओके, तो वा साउंड रिपीट हो रही है बच्चे, तो यहाँ पर ये क्या लग गया आपका, एलिट्रेशन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पर क्या है बच्चे, इन वर्ड्स के चूज द करेक्ट ऑपोजिट. आपने इनका ऑपोजिट वर्ड चूज करना है. तो पर्स्ट का मतलब मैंने आपको बताया था बैठना, तो पर्स्ट का ऑपोजिट हो जाएगा फ्लीव, उड़ जाना. ओके, फॉरगॉट मतलब भूल जाना, रिमेम्बर मतलब याद रखना. ओके, फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ, और वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान. ओके, प्राइड का मतलब होता है घमंड, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है जब आप हम्बल बन के रहते हो. ठीक है, विनम्र बन के रहते हो, काइंड होते हो. ओके, तो ऑपोजिट है उसका. लाफ्ड मतलब बच्चे हंसना. ठीक है, और लाफ्ड का ऑपोजिट हो जाएगा क्राई. ठीक है, रोना. इग्नोर का मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, और नोटिस मतलब किसी चीज को नोटिस, आपका ध्यान जब उस तरफ चीज की तरफ जाता है. ओके, और ग्लो का मतलब चमकना, और डिम मतलब हम कहते हैं ना ये लाइट काफी ग्लोइंग है और ये काफी डिम है. ठीक है, सो ऑल दीज आर द ऑपोजिट वर्ड्स. ओके, तो यहाँ पर आपका ये हो गया बच्चे पोम डन. विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स एक्सप्लेनेशन. बच्चे वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. कौन से टॉपिक्स में आप और वीडियो चाहते हैं, कोई ग्रामर का टॉपिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा. मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को दूर करने की और आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आने की. ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून.